सुचरिता कुकरेती ऐसा क्यों है जिन्होंने रिया को बोलने के लिए मंच दिया, वो आज रिया की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। जिन्होंने रिया का समर्थन किया आज वो भी रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सच धीरे धीरे सामने आ गया है। शौविक और मिरांडा की रिमांड मिल गई है एनसीबी को, और वहीं अब रिया की बारी यही लग रहा है क्योंकि रिया को भी समन किया गया है और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एक एक सच को सामने ला देगी क्योंकि रिया इस पूरे मामले की अहम कड़ी, और रिया जब सवालों के घेरे में होंगी तो सच सामने आ जाएगा। आज इसी पर महाभारत, पहले ये रिपोर्ट। शौविक मिरांडा को रिमांड, रिया की गिरफ्तारी की डिमांड। रिमांड पर ड्रग मंडली, खुलेगी रिया की कुंडली। सबूत तैयार, अब रिया को करो गिरफ्तार। एनसीबी का डंडा, नहीं चलेगा हथकंडा। रिया कटघरे में, वफादार सवालों के घेरे में। सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एनसीबी कभी भी रिया को गिरफ्तार कर सकती है। रिया के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद ड्रग मंडली की पोल पट्टी एनसीबी के सामने खुल चुकी है। शौविक और सैमुअल को 9 सितंबर तक कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी, दूसरी एजेंसीज के पास आएगी, और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो। शौविक को रिमांड पर लेते ही रिया के चेहरे की रौनक हवाई हो गई। अब शौविक रिया की पूरी कुंडली एनसीबी के सामने खोलेगा। एनसीबी रिया को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। 18 सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। जहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है, नो स्पेकुलेशन प्लीज। लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग, ऑनेस्टली वी विल टेल यू। रिया एंड कंपनी पर एक नहीं तीन जांच एजेंसियों का घेरा है। आज सीबीआई फिर से सुशांत के घर पहुंची। सुशांत की बहन मीतू, संदीप पिठानी, नीरज और केशव की मौजूदगी में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। उसके बाद सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। इतना ही नहीं, सीबीआई महेश शेट्टी, संदीप सिंह और उस मिस्ट्री गर्ल से भी पूछताछ कर रही है जो सुशांत के शव के साथ दिखी थी। अंदर संदीप सिंह बैठे हैं और वो मिस्ट्री गर्ल भी बैठी हुई है, तो आई थिंक हम सब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। श्योर आपको पता है जिन लोगों ने रिया को मंच दिया, रिया के लिए आवाज बनकर सच की आवाज को दबाने की कोशिश की, अब वही रिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक भारत की मुहिम रंग ला रही है। रिया को मंच देने वाले, रिया फॉर जस्टिस कहने वाले अब रिया की गिरफ्तारी की बात करने लगे हैं क्योंकि असली मुजरिम साफ साफ नजर आने लगा है। साफ है सुशांत की मौत की मिस्ट्री पर पर्दा डालने की कोशिश में लगी रिया एंड कंपनी का माया जाल अब टूट चुका है और जल्द ही सुशांत के कत्ल का सच बाहर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं जो सवाल पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं रिमांड पर ड्रग मंडली, खुलेगी रिया की कुंडली, क्योंकि यही कुंडली जब खुलेगी तो सच सामने आएगा। सवाल पूछ रही हूं कि सबूत तैयार, पेशी के बाद रिया होगी गिरफ्तार। सवाल आज महाभारत में ये कि रिया कटघरे में, वफादार सवालों के घेरे में, जो अभी तक समर्थन कर रहे थे वो भी सवाल उठा रहे हैं। और सवाल पूछ रही हूं, संदीप सिंह मिस्ट्री गर्ल ने सीबीआई के सामने क्या राज खोले हैं, और सवाल यह भी कि सुशांत केस का सच बस सामने आने ही वाला है क्या, क्योंकि अब रिया से पूछताछ होगी और रिया से सवालों के बाद बहुत से सच सामने आने वाले हैं। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लॉयर वकील इश्करण सिंह भंडारी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त फॉर्मर पर्सनल असिस्टेंट अंकित आचार्य, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक माधवी अग्रवाल जुड़ रही हैं, एक्ट्रेस अनन्या सेठी, एक्ट्रेस श्रेया नारायण मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना नेता किशोर तिवारी, मेरे साथ एक्टर नासिर अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं फिल्म टीवी प्रोड्यूसर शोएब चौधरी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत कर रही हूं इश्करण आपके साथ, और
शोएब चौधरी के साथ। इश्करन, सीधा सा सवाल है, जो सवालों के घेरे में सबसे पहले होना चाहिए था वो आखिरकार अब सवालों के घेरे में होगा। रिया चक्रवर्ती जब सवालों का सामना करेंगी तो वो सारे सच खुलेंगे जिसको उन्होंने झूठ बनाकर पेश करने की कोशिश की। देखिए, आप अगर शुरू से देखिए, जब 14 जून को ये दुखद खबर आई थी तब से देखिए, अगर मुंबई पुलिस उस समय एफआईआर दर्ज करती तो एफआईआर दर्ज करते ही वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये फोन सीज करती तो उनको ड्रग चार्ट मिलती तो उनको पूछताछ करनी पड़ती। तो शायद क्या ये कारण था कि मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि ये जैसे आप ड्रग चार्ट के अंदर एनसीबी की आप स्टेटमेंट देख रहे हैं और रिमांड की आप एप्लीकेशन भी देखिए, वो कह रहे हैं कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। अभी उनको दीपेश से पूछना है और रिया से पूछना है, इसलिए रिया को समन किया है, क्योंकि शोएब चक्रवर्ती क्या रिया के लिए ले रहे थे, क्या बाकी लोगों से कन्फ्रंट किया जाएगा, उसके बाद सवाल रिया पे आएगा, क्या रिया किसके लिए ले रही थी वो। और ये नेचुरल किसी भी ड्रग इन्वेस्टिगेशन में होता है, क्योंकि आप छोटे से शुरू होकर बड़े तक पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें जो एनसीबी अब कर रही है, ये सारी चीजें तो मुंबई पुलिस को तभी करनी चाहिए थी। ये क्यों नहीं हुआ, ये सवाल हमें भूलना नहीं चाहिए कि क्या कुछ ऐसे कारण थे जिसके लिए इस केस में एफआईआर नहीं हो रही थी, क्योंकि इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एफआईआर में सीबीआई की नेम्ड अक्यूज्ड हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीजें निकल के बाहर आई हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकल के आई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके डिजिटल रिकॉर्ड से निकल के आई है, कार्ड पेमेंट्स की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट की थी, क्योंकि ड्रग माफिया भी एक संगीन अपराध है। दूसरी बात, जहां ये आप इस केस पे आते हैं, हाँ। इस केस से भी हमने बहुत बारी देखा है कि एक छोटा सा सुराग मिलता है, एक छोटा सा क्राइम मिलता है और उसके अंदर कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान सारी बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं। बड़ी तो बात ये सारी है, बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। इश्करन, सबसे बड़ी बात ये है कि जिसे जो लोग रिया को मंच दे रहे थे शोएब चौधरी, अब वो रिया की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। जो रिया का समर्थन कर रहे थे वो ही अब रिया पर सवाल उठा रहे हैं शोएब चौधरी। तो अब आप किस तरफ है? आज महाभारत में आप किस तरफ है? देखिए, नहीं, एक मिनट। हाँ, तो शुरू करूं? बोलिए देखिए, बोलिए। रिपब्लिक टीवी को इस बात की बधाई, ईश्वरन भंडारी और बाकी सब लोगों को इस बात की जरूर मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मुहिम शुरू की, उस मुहिम से के चलते चलते जो है दूसरे डॉट्स मिले और वो एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल का जो खुलासा इस देश में खासतौर बॉम्बे में हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। ड्रग्स का कारोबार, इस्तेमाल, बिजनेस करने वाला कोई भी शख्स हो, वो चाहे मैं खुद हूं, मेरा अपना कोई हो, मेरा कोई ब्लड रिलेटिव हो, रिया चक्रवर्ती हो, कोई हो, उसके साथ किसी किस्म की कोई वो नहीं करनी चाहिए। सर, मैं ड्रग्स कारोबार के बारे में तो बात हमेशा से करती हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सुशांत के हत्यारे तक पहुंचने की। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ड्रग्स माफिया, ड्रग नेक्सस तो एक्सपोज होगा शोएब। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, सुशांत का हत्यारा कौन है? दोनों अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हैं। आप कैसे हत्या कह रही हैं? सीबीआई ने तो अभी तक आपसे कहा नहीं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। सीबीआई ने अभी तक नहीं कहा। बोलिए उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है मर्डर से रिलेटेड? सर, मैं आपको बताऊंगी कि कड़ियां कैसे जुड़ती है। ये कड़ियां कैसे जुड़ती है, इश्करन जरा इन्हें बताइए, क्योंकि इन्हें अभी भी लग रहा है कि एक ड्रग माफिया ही है, लेकिन ये दलदल बहुत बड़ा है, जैसा आपने कल कहा। यस, ये पूरा एक दलदल है और दलदल में जैसे मैंने कहा, जैसे इनको मूवी बिजनेस की बात जिनको समझ आती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जानता है, डायरेक्टर एक्टर को जानता है, एक्टर सिंगर को जानता है। सिमिलरली ये सारा जो नेक्सस है ड्रग का, टेररिज्म का और अगर हत्या है तो किलर्स का, ये सारा एक नेक्सस होता है। और नेक्सस को कोई भी जांच एजेंसी, जैसे मैंने कहा, ये रिया की गिरफ्तारी, शोएब की गिरफ्तारी जो हुई है, ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो उसके मोबाइल्स मिले हैं उसके साथ उन्होंने एनसीबी को बुलाया गया। एनसीबी अपने आप उठ के नहीं आई थी। तो आप ये कड़ी मत भूलिए। इट इज अ चेन, आई रिपीट अगेन, क्योंकि ये उनके फोन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से मिला था। अब लेकिन आगे क्या आप मुझे ये बताइए, 7 में से 2 लोगों की जमानत भी हो गई है। एक बात मुझे एक बात और इनमें से 2 लोगों की यहाँ पे आप प्लीज एक बात और जोड़ने दीजिए यहाँ पे, कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए इस केस के अंदर कि बहुत 2-4 दिन पहले कुछ चैनल जिन्होंने रिया का पीआर भी किया था, वो कह रहे थे कि सीबीआई इसको सुसाइड मांग रही है।
सीबीआई ने आके फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करी कि प्लीज हमारे को ये चीजें मत बोलिए, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो सीबीआई अभी अपनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में है। कुछ लोगों ने पीआर के दौरान ये सुसाइड थ्योरी भी फ्लोट करी, मैंने आर्टिकल्स भी देखे वो, और हमें पता है वो मर्डर भी नहीं कहा है ऐसी अभी नहीं, CBI ये ने। पूरी जांच, हमें पता है वो कौन बहुत से चैनल लोग ऐसे हैं इश्करण जो ये हाँ। कहना चाह रहे हैं ड्रग माफिया है, ड्रग्स की जांच हो रही है, इसका मर्डर से क्या लेना देना है। मुझे लगता है इश्करण भंडारी ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि ये एक पूरा दलदल है, मर्डर क्यों लेकिन कह रहे अगर इसको? इसे समझना पूरा नहीं connection चाहते होता है। इनके बाद सर, पता अगर चलेगा इसे मर्डर समझना है नहीं या चाहते suicide है नासिर या अब्दुल्ला, pregnant है। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो अब बदल गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि भाई अब तो सच सामने आने वाला है, तो सवाल करने लग जाओ रिया पर, सवाल करने लग जाओ शौविक पर, क्योंकि अब सच सामने आ रहा है। नासिर अब्दुल्ला, आप भी बदले हैं, आपका भी हृदय परिवर्तन हो गया क्या? आपका सवाल क्या? सॉरी, एक मिनट, इतनी लंबी चौड़ा मुझे भाषण मत दीजिए। मेरे मुंह में, मेरे दिमाग में अल्फाज डाल रही हैं आप। फिर भी मैं आपको अपना जो जवाब है वो दे देता हूं ऐसे में। और मुझको जितना आपने वक्त इश्करण को दिया है, अगर उसका आधा दे देंगी बगैर बीच में आए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर, आपको मेरे सवाल भाषण लगते ड्रग्स हैं, का जो मामला लेकिन सर है, तब भी रिया आपको के- समय दूंगी। बोलिए 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 सर। ठीक है, थैंक यू। बीच में तो बोलना ही था ना आपने, कोई बात नहीं। फिर बोलता हूँ, शुरू करता हूँ, सर, कोशिश आदत से करता हूँ। मजबूर हूँ, बोलिए बोलिए। जो रिया का फिर बोल रही, आप भी आदत से मजबूर, मैं भी आदत से मजबूर। अपना टॉस कर लेते हैं। सर, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बहुत सारे पैनलिस्ट हैं मेरे पास। सर, रिया का जो ड्रग बोलिए के जल्दी से, ऊपर नासिर जो साहब। हाँ। नहीं, आप भी बोले जा रही हैं, मैं भी बोले जा रहा हूँ। रिया का जो ड्रग का मामले में खुलासा आया है कि वो खरीदती थी, मांगती थी, जिसके लिए अभी दोस्तों के लिए हाँ। उनका जो इन्वॉल्वमेंट आया है वो ड्रग के लिए आया है। एक मिनट, ओके। तो इससे ये सबसे बड़ी साबित बात। नहीं होता है, जो कि हो सकता है होना चाहे, कि उनका सुशांत सिंह की हत्या से कोई ऐसा ताल्लुक हो। अगर ये हत्या है, अभी तक सीबीआई ने बताया नहीं है, शक है, शुबा है, हो सकता है, मेरी तरफ से दोनों तरफ हो सकता है। लेकिन ये जो मामला है अलग है। लेकिन इसके जरिए ये नहीं मालूम होता कि हत्या कैसे हुई, क्योंकि बहुत सारी बातें और आ रही हैं। उनकी बिल्डिंग में एक और औरत आई थी जो अंदर मतलब छुप के गई थी। एक आदमी और था जो कुछ अपना सामान लेकर के गया था, जो भी है। तो ये जो ड्रग का मामला है ये अलग मामला है, इसको भी एग्जामिन करना चाहिए। इसकी भी छानबीन हो। सर, ये ड्रग का मामला अलग मामला है। अब तो नासिर अब्दुल्ला, सॉरी पर मुझे आना पड़ेगा बीच में। नासिर अब्दुल्ला, ड्रग का मामला अलग मामला कैसे है सर? इस पूरी तहकीकात में वो लैपटॉप जो लैपटॉप घर में मौजूद था, जिस पर अंकित और गणेश लगातार बोलते रहे कि सुशांत लिखते थे लैपटॉप पर, उन डायरी के पन्नों में लिखते थे, वो पन्ने गायब हो गए, लैपटॉप गायब हो गया। अब जाकर लैपटॉप मिला है, अब जाकर पुराना फोन रिया का मिला है, सुसाइड है या मर्डर है, ये भी मिली है। अरे मेरी माँ, अभी तो सुसाइड बहुत है सी या चीजें मर्डर मिली है? है। अच्छा, ये सुशांत का देखना है फोन सुसाइड है या मर्डर है? ये देखना है कि सुसाइड है या मर्डर सर, आप ऐसा है? ये लगता है देखना है पूरे कि दिन की सुसाइड है या भड़ास और मर्डर है? गुस्सा लेकर सबसे पहले महाभारत में ही आते हैं। ड्रग अलग नहीं, चीज आपसे नहीं, कहूं, पूरे दिन का गुस्सा और भड़ास लेकर आप महाभारत में ही आते हैं। नासिर आप साहब, हमेशा काटती हैं। सर आप सॉरी, हमेशा बट काटती हैं, सर मैं बर्दाश्त नहीं ले रहा। अंकित इश्करण में आप आ रही है, समझती हैं ना बात को? ड्रग का तो बड़ा एक मिनट सर, आ रही हूँ मैं। बहुत सारे पैनलिस्ट हैं सर, अब ऐसे मान लीजिए आप। अंकित, मुझे ये बताइए कि ये सब तो बहुत जरूरी एविडेंस है। आपने ही कहा कि लैपटॉप में लिखते थे, आपने ही कहा डायरियों में लिखते थे, पन्ने गायब हो गए, किसी ने पूछा नहीं। अब तो कल सीज भी किया है सामान, उसमें भी तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। अंकित, यस मैडम। जो भैया जो लिखते थे, जो डायरी में सब लिखते थे, अगले शेड्यूल में क्या होने वाला, ये सब लिखते थे। हाँ। तो ये जो नासिर सर बोले ड्रग्स का मामला है, चलिए ठीक है, मैं ड्रग्स का मामला बोलता हूँ। अगर ड्रग्स का मामला होता तो नासिर सर जब पोस्टमार्टम होता तो ड्रग्स, भैया के ड्रग्स रिपोर्ट में तो कुछ तो आता ड्रग्स के मामले में, आया नहीं आया? खाली डेट मेंशन ही नहीं किया कि ड्रग्स का कुछ निकलना चाहिए था, वो भी नहीं निकला है। तो कुछ तो आना चाहिए था। लेकिन ये जो भैया जो ड्रग्स कर रहे हैं, क्यों करेंगे भैया ड्रग्स? भैया तो वो फ्रूट्स ये सब आपका ये वेजिटेरियन ये सब क्या बोलते हैं, सैलेड वैलेड ये सब खाते थे। भैया तो अल्कोहल भी नहीं पीते थे। चलिए छोड़िए, आप पार्टी होता था, लंच का पार्टी होता था। बेटा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। होता था। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। थे क्या वो आप अपने उनके साथ रहते थे ना? हाँ अंकित, नहीं साथ सर, वो उनको अच्छी तरह से जानते थे, एक समय में उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं, और अंकित इसीलिए इसी कैपेसिटी में वो हर चीज बताते हैं जो वो जानते रहे हैं। अनन्या के पास मैं जा रही हूँ, एक मिनट। अनन्या को लीजिए, अनन्या और किशोर तिवारी। सबसे बड़ी बात यह है अनन्या
अनन्या और श्रेया को प्लीज लीजिए। अनन्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैपटॉप मिला, जो फोन, पुराना फोन मिला, और वो सारी चीजें जिनके बारे में अभी नहीं बताया गया वो इनके जरिए सामने आएंगी। कल शौविक की गिरफ्तारी होगी, ये किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, शोएब ने या नासिर साहब ने। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, लेकिन शौविक की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। अनन्या, यस, ये तो ट्रू है। ऑब्वियसली आप कह रहे हो कि रिया का मर्डर या किसी में हाथ नहीं है, हम भी ये नहीं कह रहे उसका मर्डर में हाथ है, बट एक लिंक होता है। वो लड़की 8 जून तक उस घर में रही है, 5-6 दिन पहले तक, 1 साल दिसंबर से वो उसके साथ रह रही है उस घर में। ऑब्वियसली शी नोज मोर, उसको ज्यादा नॉलेज है और उसको उसमें लेंगे वो लोग, उसके साथ बात करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बातें निकलेगी। 8 जून तक कोई बंदा वहां रह रहा है, 24 आवर्स वो सुशांत के साथ, उन्हीं स्टाफ के साथ, वही की विटनेसेस, वो लोग गिरफ्तार हुए। ये सारे एक घर में 1 जून तक रहे हैं। सर आप मुझे बताओ, उसको कुछ नहीं पता होगा। लैपटॉप वो यूज, सेम लैपटॉप वो यूज करती थी, सुशांत के फोन तक उसका रीच था, उसके डायरीज तक रीच था, सेम बेडरूम का रीच था, पूरे घर में उसका रीच था। कैसे कह सकते हो कि उसका कोई रिलेशन नहीं है? जैसे शौविक के थ्रू या कोई और जो ड्रग डीलर्स, जो ड्रग पेडलर्स है, उनके थ्रू और नाम आ रहे हैं बाहर, तो रिया के थ्रू आप कैसे कह सकते हो कि आगे किशोर और तिवारी जी नहीं आ सकते? किशोर तिवारी जी, रिया के जाने के बाद सुशांत की बहन आई थी रहने के लिए। हाँ तो सर उनसे भी पूछताछ हो रही है ना, उसमें क्या बड़ी बात है? पूछताछ तो उनसे भी हो रही है। आप ये बोलकर क्या कहना चाह रहे हैं कि बहन आई थी तो यानी बहन पर सवाल खड़े करें हम? आप यही कह रहे हैं? बहन पर सवाल खड़े करो, पर रिया पर मत मालूम होगा ना, रिया पर मत करो, बहन पर कर दो सवाल खड़े। ये कहना चाह रहे हैं? उनकी बहन उसके साथ थी। मैं एक बार मैं किशोर तिवारी के पास आऊं क्योंकि बहुत सारे सवाल है। उससे पहले बड़ी खबर जो आ रही है मैं वो बता दूं अपने दर्शकों को। बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है वो बता दूं अपने दर्शकों को, क्योंकि कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ होगी। कल रिया की एनसीबी के सामने पेशी है और रिया के लिए एनसीबी के सवाल तैयार हैं। रिया से एनसीबी जो सवाल पूछेगी उनमें रिया से ये पूछा जाएगा कि क्या आप ड्रग्स लेती थी, क्या शौविक से आपने ड्रग्स मंगाई थी, ड्रग्स वाली चैट आपने डिलीट क्यों की? सबसे बड़ी बात, अगर वो चैट डिलीट की तो आपको छुपाना चाह रही थी क्या सैम्यूअल ड्रग लाता था? किस तरह से लोग रिया के लिए ड्रग्स लाते थे, कौन कौन लोग लाते थे, सुशांत को ड्रग्स क्या रिया ने दी? ये बड़ी खबर बता रही हूं। ये वो सवालों की फहरिस्त है जो यकीनन कल रिया से पूछे जाएंगे। रिया चक्रवर्ती कल सवालों के घेरे में होगी। शौविक किससे ड्रग्स लेता था, इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है, क्योंकि ये 2 लोगों का रैकेट नहीं है, इसमें कौन कौन शामिल है, ये तार कहां कहां तक जाते हैं, ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। रिया चक्रवर्ती से कल ढेर सारे सवाल एनसीबी करने वाली है। श्रेया नारायण, मैं आपके पास आ रही हूं। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब रिया से पूछताछ, रिया से सीबीआई ने भी पूछताछ की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो घर से पुराना फोन, जो लैपटॉप मिला है जिसमें बहुत सी चीजें होने की बात कही जा रही है, कई चैट्स डिलीट की गई। क्यों डिलीट की गई? सवाल तो यह भी है, आपको छुपाना नहीं चाह रहे थे तो डिलीट क्यों? श्रेया, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुनाई नहीं दी, मुझे एक बार और पूछिए। जी श्रेया, मैं कह रही हूं कि जो जो चीजें अब कल एनसीबी को मिली हैं, चाहे वो पुराना फोन हो, लैपटॉप हो, और लैपटॉप के बारे में तो कहा भी गया, पिठानी ने खुद कहा कि लैपटॉप लेकर गई थी सुशांत सिंह राजपूत का, उनसे जो जो चीजें मिली हैं वो एक और सवालों की फहरिस्त खड़ा करेगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात है कि शौविक चक्रवर्ती ने अपनी बहन का नाम लिया है कि वो मुझे कहती थी कि आप ड्रग्स कौन से लेके आओ या क्या लेके आओ, तो उसी से कड़ी जुड़ जाती है। ये कहना कि सुशांत की डेथ से कोई कड़ी नहीं जुड़ी है ड्रग्स की, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जैसे ही वो शौविक चक्रवर्ती ने अपनी बहन का नाम लिया उसी से कड़ी जुड़ गई, क्योंकि सुशांत को नारकोटिक्स ड्रग्स भी दिया जा रहा था, साइकेट्रिक ड्रग्स भी दिया जा रहा था। ये पहले ही मैसेजेस में हमने व्हाट्सएप मैसेजेस में देख लिया है। साथ ही साथ वो 8 हार्ड ड्राइव्स जिनकी आप बातें कर रही हैं और जो लैपटॉप्स लिए गए हैं, अभी तो धीरे धीरे इन सभी चीजों में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी। और अगर मुंबई पुलिस ने ये शुरू में ही जब्त कर लिया होता फाइनेंशियल और फोरेंसिक एविडेंसेस, तो फोरेंसिक एविडेंस तो पूरा टैंपर हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरा टैंपर हो चुका है, फाइनेंशियल एविडेंस थैंकफुली ईडी ने निकाला। ईडी ने
ये व्हाट्सएप मैसेजेस निकाले जिससे एनसीबी अंदर आ पाई, ड्रग की कड़ी जुड़ पाई। तो ये सारी दीज आर ऑल कनेक्टेड डॉट्स और इसीलिए ये सुशांत के डेथ की तरफ ये पूरी चीजें जा रही है। ये ड्रग का मामला भी हमें सुशांत की डेथ की तरफ ले जा रहा है और इसलिए वी आर वेरी सैटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन। एनसीबी दीपेश को गिरफ्तार कर सकती है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि एनसीबी दीपेश को भी गिरफ्तार कर सकती है। मैं सीधे किशोर जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये जो चीजें अब मिली हैं, क्या ये पूछताछ में पहले नहीं सामने आ सकती थी? सवाल ये कि ये जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं, ये उस 2 महीने के समय में क्यों नहीं सामने आए? क्योंकि बहुत से एविडेंस, जैसा श्रेया कह रही हैं, इन 2 महीने के समय में टैंपर हुए होंगे। दीपेश को एनसीबी कर सकती है गिरफ्तार। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही है। दीपेश सावंत को एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है। कल शौविक की गिरफ्तारी के बाद अब दीपेश सावंत की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी ने संकेत दिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संकेत दिए हैं कि दीपेश की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। दीपेश सावंत बहुत अहम कड़ी है इस पूरे ड्रग्स रैकेट में भी और सुशांत के हत्यारों तक पहुंचने में भी। और दीपेश सावंत की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता रही हूं। दीपेश सावंत कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं वापस किशोर जी आपके पास आ रही हूं। ये जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं सर, मुझे लगता है कि ये सब तथ्य तो बहुत पहले आ जाते सामने। उन 2 महीनों की जो पूरी पड़ताल की, उसमें एक लैपटॉप, एक फोन भी आप बरामद नहीं कर पाए, डायरी के पन्ने कहां हैं वो भी नहीं बता पाए सर। किशोर जी देखिए, अभी तक मैं बीच में बोला नहीं। बोलिए तो बोलिए सर, जी, आप मैं आपको दे रही हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। दुरुस्त मेरी बात करने दें। ऐसा है कि एनसीबी जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से हो और सीबीआई का भी बहुत अच्छे तरीके से हो। आप लोग एक अच्छा एजेंडा लेके चल रहे हो, किसको अरेस्ट करना चाहिए ये भी एक एजेंडा है। तो अच्छी बात है, आपके एजेंडे ऐसे चलते रहे। सर आपका एजेंडा क्या है? आपके चैनल आपका एजेंडा क्या है? जो मुंबई आने की बात करे उनका मुंह तोड़ दो। आपका एजेंडा क्या है? जो सुशांत के समर्थन में बोले उनका मुंह तोड़ने की बात कर दो। ये भी तो एक एजेंडा है सर, ये भी तो एक एजेंडा है। नासिर को भी बोलने नहीं दिया, मुझे भी बोलने नहीं दे रहे। सर मुझे बताइए ना, नहीं एजेंडे की बात करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। मैं खुलकर कह रही हूँ, एजेंडे को फिर मैं भी एक्सपोज करूंगी ना सर। कौन सा एजेंडा? हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट दिख गया ना। अब आप लिखते हैं रिया को गिरफ्तार करो, सावंत को करो। सर किशोर तिवारी, आपने अब ये बात बोली तो मैं आपको एक और बात बताऊं। जिसने मंच दिया रिया को अपनी बात रखने का, आज वो भी यही कह रहे हैं रिया को गिरफ्तार करो। सर तो ये एजेंडा की बात मत करिए, इस एजेंडे की बात मत करिए सर। अरे जिसने मंच दिया, अरे उनसे जाके पूछिए। तो सर मुझे क्यों आप एजेंडे की बात बता रहे हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार ने दिया? सर सब बात कर रहे हैं यही। तो मैं आपकी बात क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, मुझे कानून से बात करने दो। आप चैनल का मीडिया ट्रायल जो होता है वो अलग होता है, कानूनन जो दस्तावेज होते हैं वो अलग होते हैं। और ये जितने भी गलत बात है। मीडिया ट्रायल, लड़कियां आती है, मीडिया का ट्रायल बोल रहे हैं सर। मीडिया का ट्रायल लग रहा है किशोर तिवारी जी को। देखिए मैं ऐसा सुनिए, अब सर मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। माधवी 2 बड़ी बातें हैं। किशोर तिवारी प्लीज सुनिएगा, नासिर अब्दुल्ला आप गुस्सा हो रहे हैं लेकिन प्लीज सुनिएगा। माधवी, मीडिया ट्रायल रिया का या उनके परिवार का? बात है क्योंकि आप उसके मीडिया ट्रायल रिया का या उनके परिवार का? उनके परिवार का चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो समर्थन में बोले उनका मुंह तोड़ने की बात कर दी और ये कह रहे हैं मीडिया ट्रायल, ये कह रहे हैं एजेंडा। माधवी देखिए, जहां 3 एजेंसियां मिलकर इस पर कार्रवाई कर पूरी जांच कर रही है, पूरे देश में जिसकी मांग उठाई और आप लोगों ने जो मुहिम चलाई उसका आज जो है वो रंग दिखने लगा है कि जो सच्चाई तक जो है ये जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं। ये क्राइम कितना
इतना भयानक हो सकता, मतलब भयानक तरीके से किया गया है कि एक व्यक्ति को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और जब उस पर सवाल उठाया जाता है तो ये तरह तरह की बातें करते हैं। एक ऐसे मुजरिम को जो बार बार अपनी बातें पलट रहा है, जो आके एक्टिंग के साथ में लोगों के सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है कि वो सबसे ज्यादा इनोसेंट है। सुशांत का परिवार उसके विरोध में था, वो सुशांत जो है वो परिवार से दूर था, वो कई तरीके की बीमारी से ग्रसित था, उसे मानसिक रोग था। इस तरीके के गलत आरोप जो है वो एक तरफ से लगाए जा रहे हैं और ये लोग जो है इनका साथ दे रहे हैं। अगर रिपब्लिक भारत ने ये मुहिम नहीं चलाई होती तो शायद देश की जनता इस मुहिम तक, मतलब इस जांच तक इतनी आगे नहीं पहुंच पाती जो पूरे देश की जनता ने जिस मांग को उठाया और जिसकी वजह से तीन देश की बड़ी एजेंसियां इसमें शामिल हुई। आज यही कारण है कि आज जो ये जांच है अपना असली रूप प्रारूप ले रही है, जिसके कारण आज जो अपराधी हैं वो अब गिरफ्त में आ रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें बैठाकर सामने दिखाने की कोशिश की कि वो सबसे ज्यादा सच, सुनिए किशोर तिवारी देखिए ना, किशोर तिवारी आप नाराज मत होइए, आपने मीडिया ट्रायल की बात की। अंकित कौन सा मीडिया ट्रायल, किसका मीडिया ट्रायल, किसका चरित्र हनन? अंकित किसका चरित्र हनन बताइए मुझे। महाराष्ट्र सरकार का और हमारे वो खुद सर बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल बोल रहे हैं। तो आपकी पुलिस ने क्या किया? पुलिस जो एविडेंस डायरी जो मिटा दिए हैं वो तो खुद लिख के रखते थे, वो पेज भी नहीं फाड़ते थे एक भी, वो हम खुद संभाल के रखते थे। तो वो उनका पेज कहाँ से गायब हो गया? ताकि पुलिस ने क्या किया? सीसीटीवी कैमरा किधर है, किधर है आप ही बताइए। नहीं, आप जो बता रहे हैं कि मीडिया ट्रायल, ये ट्रायल, आप तो मीडिया को बदनामी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। मीडिया जो रिपब्लिक भारत जो है, रिपब्लिक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नासिर साहब और अंकित, नासिर अब्दुल्ला, किशोर तिवारी, ये एजेंडा वाली बात मुझे मत बताया करिए प्लीज। मैं तो खुलकर कह रही हूँ भाई, जो चैनल मंच दे रहा था वो भी अब गिरफ्तारी की बात कर रहा है। नासिर अब्दुल्ला, तो ये एजेंडा कैसे हो गया भाई? ये एजेंडा कैसे हो गया? ये सब बातें ना करें, क्योंकि जो सच सामने आ रहा है उसके हिसाब से खबर बदलेगी ना। सच दिखेगा ना। 10 सेकंड में फारिग हो जाऊंगा। 10 सेकंड में बोलिए। मुझे एक बात से बड़ी आपत्ति है, आपत्ति है जब मिस्टर किशोर बोलना चाहते हैं आप उन्हें बोलने नहीं देती। अगर वो मीडिया ट्रायल बोल भी रहे हैं तो उनको सुन तो लो ना, कौन सी आफत आ जाएगी? बीच में क्यों बोलते हैं आप लोग? उनको बोलने नहीं देते, न मुझे बोलते हैं। लंबी बातें सब अपना रट के आए हैं। मैं ये कितना समय ये बोलने में लगा रहे हैं, कितनी बार मिले थे? उतना समय नहीं है नासिर अब्दुल्ला जी, उतना समय नहीं है। आप जो बोल रहे बोलिए जल्दी से। कितनी बार मिले थे? लास्ट टाइम कितनी बार मिले थे? पिछले 2-3 महीने में कितनी बार मिले थे? अंकित मुझे बता दीजिए आप पहले। आपका टारगेट 24 घंटे पूरा कितनी बार मिले थे? लास्ट टाइम दिन भर रहता था। लास्ट टाइम मैं अक्टूबर को मिला था। मैं उनकी जो फेस थी, सुनिए, फेस थी पूरा एकदम मुरझाया हुआ था। मैं जानता हूँ पहले जो हंसते हुए सब कुछ मालूम था उनके बारे में। इंसान था वो, लास्ट में बदल कैसे किया? रिया के साथ जो प्रॉब्लम हो रहे थे, क्यों निकाली? ये बात है। ओके, तो आपको सब कुछ मालूम है। अंकित आपको मालूम था कि रिया के साथ प्रॉब्लम हो रहे थे उनके? आपको ये बात मालूम था? अंकित कुछ टेक्निकल आपको ये मालूम था? क्योंकि सबको ये बात मालूम है, महेश भट्ट को भी मालूम है ये बात। मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, अनन्या आपके पास आ रही हूँ मैं। अंकित कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, फ्रेम ठीक करूंगी। आपको पता था? नासिर साहब, आप अंकित के ऊपर क्यों बरसने लगते हैं भाई? अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो जानकारी के तथ्य, क्योंकि वो अंकित कहते सब कुछ जानते। अंकित कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं, वही बोलेगा, जो साथ रहा वो बोलेगा। जानते होंगे, ये मैं कह रहा हूँ। एक बात बताइए, आप रिया को जानते हैं? वो इतना ही जानते हैं। आप रिया को अच्छी तरह जानते हैं ना? आप रिया को कितनी बार मिले? ज्यादा जानते हैं। आप रिया को कितनी बार मिले? बिल्कुल नहीं, अंदाजा लगा लिया मैंने। आप अनन्या, वो तो कम से कम मिले हैं, रहते थे उनके साथ। उनकी आखिर में बात हुई है, रूटीन जानते थे, महेश भट्ट से बात हुई है, उनकी आदतों को जानते थे। बहुत बेसिक चीज है, इवन इट इज टॉकिंग अबाउट इट, बहुत बेसिक चीज है। अंकित को सब रिया तो उससे ज्यादा जानती थी ना, तभी तो हम लोग कह रहे थे रिया पे क्या बीत रही थी? बोल रहे हो उनके शोएब जी को लीजिए। अगर रिया तो ज्यादा जानती थी, कह रहे हो रिया तो लास्ट दिन तक थी ना उसके साथ। आप जानती हैं बेटा। देखिए, नहीं, नासिर साहब आप डाइवर्ट कर रहे हैं। ये सब सवाल नहीं, मैं सब सवालों के लिए जगह नहीं है मेरे पास। मैं शोएब जी एक बात बताइए मुझे। आप अंकित के पास जाओ। एक मिनट, शोएब जी मुझे एक बात बताइए, जो रहता था साथ कई महीने वो जानता होगा या फिर
जो लोग नहीं जानते वो भी डिफेंड तो कर रहे हैं ना रिया को। मैंने तो नासिर अब्दुल्ला से पूछा वो कितना जानते थे, मिले थे कभी? शोएब जी सर रिया तो जानती है, रिया अच्छा आप अंकित को छोड़ो, अगर आपको लगता है अंकित ज्यादा नहीं जानती, मुझे कितने सेकंड बोलने तो दीजिए, मेरी सवाल हो गया। बोलिए शोएब जी, बोलिए शोएब। कितने सेकंड है मेरे पास बोलने के लिए ये भी बता दीजिए, तो कितनी देर में टोकेंगी आप? बोलिए ताकि उसी हिसाब से बात करूंगा। बोलिए। अंकित को अगर साथ रहता था अंकित, उसे बच्चे को पता है कि वो एसएसआर क्या करते थे, तो भाई शेख नाम का जो उनका एक्स बॉडीगार्ड है वो भी साथ में रहता था 24 घंटे, उसको भी पता है। हाँ। तो उसकी बात क्यों नहीं मान रही हैं? और जहां तक कहा जा रहा है कि शौविक ने अपनी बहन का नाम लिया है कि वो ड्रग्स मंगाती थी, तो उसने तो ये भी कहा कि एसएसआर वो लेते थे। भाई आप एक तरफा सारी बातें एक्सेप्ट करेंगी, दूसरे की बात नहीं सुनेंगी, ये कैसे चलने वाला है भाई? या तो आप दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म पे दोनों तरफ की बातें सुनकर अपना एक मिजाज बनाएं कि हाँ ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। आपने आंख बंद करके एक ही डायरेक्शन में अपना इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन चला रखा है। दैट्स नॉट फेयर टू एनीबॉडी, नीदर टू एसएसआर, नॉट टू द फैंस ऑफ एसएसआर एंड व्हाटएवर। आप एक सर पहली बात तो ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? सर रुख ले रही हैं। सर एक बात बताइए, जिस दिन से सुशांत की मौत हुई, नहीं मेरी बात सुनिए और फिर मैं श्रेया के पास आऊंगी। श्रेया, जिस दिन से सुशांत की मौत हुई, मेरी बात सुनिए सर, आप फैंस की तो दुहाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप फैन होते तो आप कहते मैं जानना चाहता हूँ सुशांत की मौत किन परिस्थितियों में हुई। वहां पर सुसाइड जब कहकर चादर डाली गई तब आपने नहीं कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो, हमें पता लगे। आज जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम तथ्य रख रहे हैं, तो आपको दिक्कत है उससे? मैं नहीं हूं सुशांत का फैन, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ उसके साथ। आपने ये बात, मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ पर जानना चाहता आप खुलकर कह रहे हैं मैं सुशांत का फैन नहीं हूँ। सर आपकी मर्जी है, आप नहीं थे, लेकिन करोड़ों जो फैंस थे, जो करोड़ों फैंस थे, ठीक है नहीं थे सर आप, मैंने तो मान लिया आपकी बात, लेकिन जो करोड़ों फैंस थे, दे हैव द राइट टू नो, उनका हक है कि वो जाने, और सबसे बड़ा हक परिवार का है, सबसे बड़ा हक परिवार का है। वो परिवार कह रहा है कि हमें मिलने नहीं दिया गया, वो परिवार कह रहा है कि हमारे बेटे को किस तरह से हमारे बेटे की हत्या हुई, मुझे बताइए, उस परिवार का हक नहीं है सच जानने का, उस परिवार का कोई हक नहीं है। आप यहाँ आकर बोल दें कि ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेशन आपको, लेकिन करोड़ों फैंस को चाहिए, करोड़ों फैंस को चाहिए। श्रेया आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, ये किसने बोला आपको? ये किसने बोला आपको? सर आप जाकर 10 लोगों से पूछ लीजिए, वो सब कहेंगे हमें चाहिए रिपब्लिक भारत का इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, पुलिस का चाहिए, क्योंकि अगर हमने, मैं आपको सर सीधा सच्चा बात बता रही हूँ, ये बात आप भी जानते हैं, खुद से पूछ लीजिए। अगर मुद्दा नहीं उठाया होता तो आज कोई नहीं बॉदर करता। सर शोएब जी और नासिर जी हमें भी बोलने दीजिए, प्लीज हमें भी बोलने दीजिए थोड़ा। जहां तक एजेंडा की बात है, एक सेकेंड शोएब जी प्लीज लेट मी स्पीक। जहां तक एजेंडा की बात कर रहे थे तिवारी जी, तो एजेंडा तो तब होगा ना जब एविडेंस नहीं निकल रहे होंगे, जब शौविक चक्रवर्ती खुद अपनी बहन का नाम ले रहे हैं, एनसीबी ईडी सब इन्वॉल्व है, सीबीआई, तो एविडेंसेस निकल रहे हैं तभी तो ये कार्रवाई हो रही है। तो आप किस एजेंडा की बात कर रहे हैं? सेकेंड सर, हम एक्टर्स हैं, एक्टर्स को सबको पता है कि जो बॉय आपके साथ होता है वो आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितनी बार बाथरूम तक जाते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, कितने बजे आप उठते हैं, ये जानकारी एक बॉय को एक्टर्स के पति पत्नियों से ज्यादा होती है, क्योंकि पति पत्नी से तो फिर भी आप दूर रहते हैं शूट पे और छिपा सकते हैं बात, बट आप बॉय से कोई कुछ नहीं छिपा रहता, क्योंकि हर एक चीज के लिए आप उसी को भेजते हैं। हर एक अगर आपको कोई भी खाने पीने की चीज चाहिए, और बॉडीगार्ड के साथ बॉडीगार्ड थोड़ी खाना लेके आता है और पीने लेके आता है, थोड़ी आपके वैनिटी वैन के अंदर थोड़ी घुसता है बॉडीगार्ड। नो बॉडीगार्ड एंटर्स द वैनिटी वैन सर। सो आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो दिस गाय। बोलिए मैं बस इतना चाहती थी, बोलिए श्रेया, बोलिए श्रेया, कि जो बॉय होता है ना, उसे बहुत जानकारी होती है एक्टर के रोल रहने सहन की। जी भाई तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, और मैं तुम्हारी प्रशंसा भी करता हूँ, और एसएसआर को
इंसाफ मिलना चाहिए। पर मुझे बताओ, क्या ये आर भारत के खोखे में मिलेगा? आर भारत के खोखे में नहीं मिलेगा। वो सर ये क्या आर भारत के खोखे में मिलेगा मतलब क्या है? को सीबीआई ने इंट्रोगेट करना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है जो आप बोल रहे हैं? भारत के खोखे में आप इसका मतलब क्या है सर? सर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मैं चाहती हूँ आप ये सुने किशोर तिवारी, शुरू से, क्योंकि सर आपका बस चलता तो इंसाफ की लड़ाई भी शुरू नहीं होती। केस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आपका बस चलता तो इंसाफ की ये लड़ाई शुरू भी नहीं होती। किशोर तिवारी मेरी बात सुनिए, अगर आपका बस चलता, ठीक है, तो इसीलिए बार बार आप रिपब्लिक भारत का नाम लीजिए और कहिए, क्योंकि मैं और मेरे साथ जो मेरे सारे सहयोगी काम करते हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए वहां देखिए किस तरह से मुंबई से एक एक खबर पहुंच रही है। और इसीलिए सुन लीजिए किशोर तिवारी, आपका बस चलता तो ये खबर कब की खत्म हो जाती। आपका बस चलता तो सुसाइड का तमगा लगाकर आपने बंद कर दी थी खबर। मुझे ये बताइए आपको दिक्कत क्या है? अगर तथ्य सामने आ रहे हैं, दिक्कत क्या आपको? मर्डर टीवी से ही चले, सब इन्वेस्टिगेशन टीवी वाले ही करते हैं। प्रोफेशनल बॉडी रह गई, एनसीबी रह गई, सीबीआई रह गया, और आ गई तुम, और तुम बन गई बहुत बड़ी रॉकी एजेंट। अरे तुमको क्या समझता है? ना जीआरपी समझती ना। सर सुन लीजिए, बेइज्जत करा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं वैसे सर मैं हूं नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके लिए तो रॉकी एजेंट ही हूं। ये बता दूं मैं आपको, आपके लिए तो हूं, क्योंकि आपको लगता था कि इससे पल्ला झाड़ लेंगे और चल देंगे आगे, आपको यही लगता था, लेकिन वो होगा नहीं। इसीलिए आपने, मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो लोग आकर महाभारत में तंज कसते हैं, हाँ हैं हम, और हम बात करेंगे, हम उसी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे जैसे एजेंट्स करते हैं, बता रही हूँ मैं। क्योंकि नहीं किया होता ना किशोर तिवारी, तो आज आप आकर यहाँ सफाई नहीं दे रहे होते। कुछ होने वाला नहीं है। माधवी अरे बेटा, तेरे खोखे से नहीं होने वाला, खोखे में कुछ दम नहीं है। अगर मुंबई पुलिस देखिए, छानबीन की होती तो ये मीडिया ट्रायल। अरे आप समझ नहीं रहे सर, आप तो समझ नहीं रहे, आप तो बार बार बोले जा रहे हो। कोई मजाक थोड़ी है, मर्डर हुआ है। अरे अंकित को तो एनसीबी पे भेजना चाहिए, उसको लिया है, इसको एनसीबी पे भेजो, इसको बहुत मालूम है ये पीए था, और ये पीपल्स मूवमेंट की तरफ से हुआ है। ऐसा नहीं है कि जाऊंगा मैं एनसीबी में जाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? लोग चाहते हैं कि ये, वो तो तैयार बैठे हैं। 6 आदमी आके पीपल मूवमेंट करेंगे, कैमरे पे 6 आदमी जाऊंगा, मैं बोलूंगा, बयान दूंगा मैं, मुझे क्या जाना है? 6 आदमी दिख रहे हैं इनको। टीवी चैनल। सर चश्मा तो आपने पहना हुआ है, सोशल मीडिया। सर चश्मा तो आपने पहना हुआ है, आपको इस पूरे मूवमेंट में 6 लोग दिख रहे हैं, 6 लोग दिख रहे हैं आपको। किशोर जी आपको 6 लोग दिख रहे हैं इस मूवमेंट में। आपको फिर सर आप राजनेता हैं, मुझे माफ कीजिए सर, आप राजनेता हैं, जन भावना को समझना नहीं जानते सर आप नेता हैं, लेकिन जन भावना को नहीं समझ रहे हैं। आपको 6 लोग दिख रहे हैं समर्थन करते हुए। महाराष्ट्र की सरकार को सर 6 लोग दिख रहे हैं आपको, मुझे समझ आ गया सर आप जन भावना कितनी समझते हैं। सर मैं समझ गई आप जन भावना कितनी समझते हैं, सर मैं समझ गई, मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। सुनिए अनन्या, मैं समझ गई सर आप जन भावना कितनी समझ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है शोएब जी, बड़ी बात ये है, मैं अनन्या के पास जाऊंगी नेक्स्ट। शोएब जी मेरी बात सुनिए, स्मिता पारेख रिपब्लिक भारत पर आकर बताती हैं कि किस तरह से सुशांत ने उनसे कहा कि मुझे बहुत कुछ पता चल गया, अब वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये रिपब्लिक भारत पर आकर स्मिता पारेख ने कहा। स्मिता पारेख को आज डीआरडीओ बुलाया गया था, सीबीआई उनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं ये कह रही हूं कि सिद्धार्थ पिठानी से हमने सवाल पूछे, हमने एक व्यक्ति से सवाल पूछा है सर, और उन सबसे सीबीआई पूछ रही है। बोलिए शोएब जी। बीच अब डिस्टर्ब मत कीजिएगा। स्मिता पारेख से कहा, जब दिशा सालियान के डेथ के बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो किसके लिए कहा? मेरा इंटरप्रिटेशन है कि उन्होंने मीडिया के लिए कहा, क्योंकि मीडिया ने उनको आपस में जोड़ दिया था कि उन लोगों की मैनेजर की डेथ हुई है, वो ऑलरेडी मेंटली परेशान चल रहे थे, इससे उनको तकलीफ हुई, और तब उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेगा? मीडिया नहीं छोड़ेगी। आप लोगों ने गॉसिप क्रिएट की
दिशा और उसको आपस में लिंक करके उसने मीडिया के लिए कहा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, एसएसआर ने कहा कि मीडिया मुझे नहीं छोड़ेगी। आपने कैसे मान लिया कि कोई माफिया है जो उसे नहीं छोड़ेगी? मेरी नजर में मीडिया नहीं छोड़ेगी। स्मिता पारेख ना, आप उसमें वर्ड घुसा दीजिए, मीडिया नहीं छोड़ेगी। उसने स्मिता पारेख ने नाम नहीं लिया किसी का। सर उन्होंने कहा कि वो घबराए हुए थे, उन्होंने कहा वो डिप्रेस थे, उन्होंने कहा कि क्लॉस्ट्रोफोबिया की थ्योरी कहां से आई। सुन लीजिए, स्मिता ने बहुत सी बातें कही है शोएब जी, एक बात नहीं की, एक बात नहीं की, और एक एक झूठ जो रिया ने कहा है वो तो खुल रहा है अब सामने। एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। समय 8 तारीख को अपने साथ क्लॉस्ट्रोफोबिया की बात रिया ने कही कि नहीं कही? उसके बाद 10 वीडियो सुशांत के आ गए जहां वो रेसिंग कर रहे हैं, F1 रेसिंग। उस गाड़ी में भी कोई बैठ सकता है जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो? मुझे बताइए जरा। वो थ्योरी बेनकाब हुई। वो कहती है मेरे घर में 32वें माले पर खड़े हो जाते थे सुशांत। क्लॉस्ट्रोफोबिया। वो कह रही है कि ड्रग्स लेते थे मुझसे मिलने से पहले, मैंने कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया, ना मैं जानती हूँ। भाई ड्रग्स डीलर्स से, पेडलर्स से किस तरह से मिला हुआ था वो सामने आ गया। एक एक झूठ बेपर्दा हो रहा है। मेरे को एक बात बोलने दीजिए। बोलिए अनन्या, बोलिए। अगर वो लोग कह रहे हैं कि सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, तो कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक पर्सन अपने आप को फंदा कैसे लटका सकते हैं? जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है वो अपने आप को कैसे टंगाएगा? ये तो सबसे बेसिक, वो तो अपनी ही बात को उल्टी बहुत कर बड़ी बात है ना। उन्होंने अपनी बात को उल्टी कर दी कि सुसाइड है, फिर कह रहे उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया था। बहुत बड़ी बात कही है अनन्या ने। फंदा कैसे बांधेगा? आप ये बात बताइए मेरे को। बहुत बड़ी बात है। शोएब आपके पास कोई काउंटर है? समझा सकते हैं इस बात को? और सर हम बताइए ना। ये मीडिया जब आप मेंटल प्रॉब्लम में होते हैं तो ये मोमेंटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप जब सुसाइडल टेंडेंसी पहले से पता चल जाएगी। गर्दन घोटना इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। व्हाई विल एनीबॉडी डू दैट? अगर वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका बहुत बेसिक आंसर है। जो क्लॉस्ट्रोफोबिक है अपने आप को गला नहीं बांधेगा अपना, उससे हो ही नहीं पाएगा। मेंटल प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आप कैसी बहस कर रही है? और आप देखिए कि कई जगह स्काई डाइविंग करते हुए पहले 8 साल से उनकी फैमिली को भी पता था। लेकिन मेंटल से पहले फिजिकल फील होगा ना। ऐसा व्यक्ति था कि जिसके अंदर में इतनी हिम्मत थी कि वो हर तरीके के काम करने के लिए अग्रेसिव रहता था। दवाई लेकर आप ठीक हो जाते हैं। शोएब आप एक बात बताइए, आपने ये मेंटल थ्योरी पर विश्वास कर लिया, आपने मान लिया वो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी थे और वो मेंटल इलनेस से भी गुजर रहे थे, इन सब बातों को आपने मान लिया, लेकिन आपने ये सेलेक्टिवली नहीं माना जब परिवार कह रहा है कि उन्हें कोई मेंटल इलनेस नहीं थी, वो ड्रग्स नहीं लेते थे। ये सिलेक्शन कैसे करते हैं आप? मैं इस बात पर भरोसा करूंगा, इस पर नहीं करूंगा। माइंडसेट बना लिया है कि वो उसका मर्डर हुआ है और आपने मना लिया है कि मुझे रिया को बचाना है। आप ये नहीं अगर शुरुआत से आप देखें तो आपको ये लगेगा कि शुरुआत अंकित बोलिए बनाने की कोशिश की सबसे पहले मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से कोशिश की कि ये जो सच्चाई है वो सामने नहीं आए। अंकित बोल रहे हैं कुछ। अंकित जितने भी एविडेंस है उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करके एक मिनट अंकित कुछ बोल रहे हैं। अंकित बोलिए। रिया क्या बोल रही है? रिया क्या बोल रही है? उसको उनको रिया क्या बोल रही है? वो ऊंचाई से डर लगता है उनको। वो तो खुद प्लेन उड़ाते हैं, उनको कैसे ऊंचाई में डर लगता था? ये बात बताइए। उनको तो क्या ऊंचाई से कहां डर लगता? वो तो बोलता ऊंचाई से उनको डर लगता था, बिल्डिंग से उनको डर लगता था, घर में चुपके से मतलब 3 दिन बंद कर दिए। उनको खुला वातावरण चाहिए था। वो 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते। दवाई खा के ठीक हो जाती है। मालूम है? तो ऐसे क्या हो सकता है? सर पहले आपने कहा श्रेया, पहले कहा कोई रोल नहीं है। सुनिए बात बताइए। सबसे बड़ी बात ये है श्रेया, एक मिनट शोएब जी सुनिए, मैं चाहती हूँ आप लोग सुने हम क्या कह रहे हैं उसे सुनिए जरा। एक मिनट श्रेया, शुरू में ये कहा कि भाई कुछ नहीं है। शुरू में ये बात कही गई कि ये तो ड्रग्स लेते थे पर मेरे से पहले से लेते थे, मुझे नहीं पता है। लेकिन इनको लगा नहीं कि वो फंदा इनके गले तक आएगा। शौविक की गिरफ्तारी क्या दिखाती है? बिना तथ्यों के एनसीबी गिरफ्तार नहीं करेगी और ना समन करेगी किसी दूसरे व्यक्ति को जिनको कल पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। श्रेया देखिए, जितनी भी बातें पहले कही गई थी, चाहे वो ड्रग्स को लेके थी, जैसे जो वो ड्रग्स को लेके थी, नार्कोटिक ड्रग्स को लेके थी, साइकेट्रिक ड्रग्स को लेके थी, कि पहले से इतनी सारी चीजें हो रही थी। तो अगर हम नार्कोटिक ड्रग्स और साइकेट्रिक ड्रग्स एक साथ किसी को फीड करेंगे ना, तो वो कोई भी इंसान सोचने लगेगा कि मेरे अंदर कुछ खामी है। आप किसी को भी आराम से वो विश्वास दिला सकते हैं। 7-8 महीने खिलाइए जिनको शक है, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकेट्रिक ड्रग्स एक साथ दीजिए, फिर उनको पता चल जाएगा कि
सेकंड ये कि आपने कहा कि मीडिया जो है उन्होंने उनका नाम अटैच किया। देखिए सबसे बड़ी बात ये है श्रेया कि सबसे बड़ी बात ये है कि कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी एनसीबी और रिया से वो सवाल पूछे जाएंगे जो आप और मैं पूछना चाहते थे। कल एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती आएंगी और इसी इन्वेस्टिगेशन को यूं ही हम आगे बढ़ाएंगे। जो सवाल उठाना चाहते हैं वो सवाल उठाते रहे। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।